हेलो दोस्तों, GDS ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बताने वाला हूं अपने विषय में। जब मैं MTS था परिक्षेत्रीय कार्यालय में, तो मैं एक असेसमेंट हुआ था, प्रोग्राम हुआ था अपने यहाँ। जो स्पोर्ट हो, चाहे कोई पोट्री राइटिंग हो या कलाकृति हो या कोई गाना हो या किसी भी क्षेत्र में, यदि वो कला से रिलेटेड है, तो एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें मैंने भाग लिया था और मेरी कविता सर्कल ऑफिस द्वारा छापी गई थी डाक एक्सप्रेस में। जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप भी, यदि आपके अंदर कुछ कला है, यदि आप कुछ कर सकते हैं, तो अपने विभाग में कई सारी प्रतियोगिताएं या खेल या कुछ एक्टिविटी होती रहती हैं, तो उसमें आप भाग लीजिए और अपनी कला को दिखा सकते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे आपकी एक्टिविटी बनी रहेगी और आप काम के साथ साथ अपनी जो रुचि है, अपने अंदर जो इच्छाएं हैं, आप उसको दिखा सकते हैं, है ना। तो जब मैंने कविता लिखी थी तो एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरी कविता सर्कल ऑफिस द्वारा छापी जाएगी, जो कि डाक एक्सप्रेस संस्करण नवंबर 2024 में छपा था। तो आज मैं वो दिखाने वाला हूँ, है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं वो आपको पढ़ के सुनाऊँगा भी कि वो कविता क्या थी, किसके लिए थी, है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये अपने मध्य प्रदेश डाक परिमंडल भोपाल के चीफ CPMG साहब विनीत माथुर द्वारा इसमें सब बताया गया है कि ये सब आप पढ़ लीजिएगा। पवन कुमार डालमिया जी अपने निदेशक डाक सेवाएं, इसमें भोपाल का पूरा इसमें शुभकामनाएं प्रस्तुत की थी, जो कि सभी कलाकारों के लिए थी जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसमें बहुत सारे लोग हैं, परंतु मैं अपनी दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या लिखा था। ये दोस्तों, ये देखिए, शुभम कोरी, MTS परिक्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर। तो चलिए दोस्तों, ये मेरी कविता है, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। डाक खाने से निकलते ही लोगों के दिलों को जोड़ने, लफ्ज़ों को रूबरू कराने, खोई आशाओं को जगाने, चल पड़ती तेरी जुबानी है, ए डाकिए तेरी यही कहानी है, ए डाकिए तेरी यही कहानी है। तुम ही खत लाते हो, तुम ही खत पढ़ते हो, और खुशियों वाले आंसू हमारी आंखों में भरते हो। सामने ना होकर भी सामने वाली कहानी है, ए डाकिए तेरी यही कहानी है। कुछ पत्र लाते हो, कुछ बचत योजनाएं लाते हो, जो सुखद सुलभ हो वो त्वरित सेवाएं लाते हो। जन जन तक ये खबर सुनानी है, ए डाकिए तेरी यही कहानी है। महिलाओं को उनका हक दिलाना, सुकन्या जैसी योजनाओं से उनका भविष्य बनाना, सबके दिलों पर तेरी निशानी है, ए डाकिए तेरी यही कहानी है, ए डाकिए तेरी यही कहानी है। कलाकृति स्मारक डाक टिकट तुम्हारे विशेष हैं, बच्चों को छात्रवृत्ति प्रोत्साहन स्मृति शेष हैं। तेरी हर एक बात निराली है, ए डाकिए तेरी यही कहानी है, ए डाकिए तेरी यही कहानी है। नगद भुगतान करते हो, कोशिशें तमाम करते हो, चाहे जैसे भी परिस्थिति हो मुश्किलें आसान करते हो। गांव शहर हर जगह तेरी कहानी है, ए डाकिए तेरी यही कहानी है, ए डाकिए तेरी यही कहानी है। तुम महान हो, बेमिसाल हो, डाकघर की जान हो, धूप छाँव ठंड गर्म हर मौसम में करते खुद को बलिदान हो। तुमने हर दिलों से दुआ कमानी है, ए डाकिए तेरी यही कहानी है, ए डाकिए तेरी यही कहानी है। तो यह कविता मैंने लिखी थी परिक्षेत्रीय कार्यालय में और इसको डाक एक्सप्रेस में छापा गया था। तो दोस्तों, ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि ऐसे कई सारी पत्रिकाएं लिखी गई हैं। किसी ने अपनी माँ के बारे में लिखा है, या फिर किसी ने कोई पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पति पत्नी के बारे में किसी ने लिखा है। बहुत, ये देखिए पेंटिंग्स हैं, किसी ने अपनी कलाकृति यहाँ पे पेंटिंग्स दिखाई है। तो ये सब दिखाया गया है। ये सब अपने CPMG साहब हैं, यहाँ योगा डे का है पूरा। इसमें झलकियाँ हैं पूरे अपने परिमंडल कार्यालय की। ये अपने PMG साहब थे, और ये CPMG साहब और डाक निदेशक सेवाएं DPS PMG, ये सब उस समय के दौरान की तस्वीरें हैं जब मैं वहाँ पे एक कार्यरत कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। ये पेंटिंग्स देखिए। तो ये सब दिखाने के केवल एक ही मकसद है दोस्तों, कि यदि आप कोई कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, या कुछ भी है आपके पास प्रतिभा, तो आप समय समय पर डाक विभाग द्वारा एक्टिविटी होती है, खेल होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, आप उसमें भाग लीजिए और अपनी प्रतिभा को दर्शाइए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ कोई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, आप मेरे चैनल में कमेंट करिएगा, मैं उसमें वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।